English is nothing, but English is everything. Now speak English with the help of You Can Speak It and software. देखो ये नीचे का ही, शी, इट ये एक वचन है और ऊपर का मैं कंसीडर करता हूं अनेक वचन है। इसमें आ एक वचन, आय का अपवाद है और एक वचन यू का अपवाद है। मुझे सिंपली पता है इन इंग्लिश आफ्टर सब्जेक्ट देयर इज वर्ब। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद क्या रहता है? वर्ब। यहां पे मैं एक वर्ड लेता हूं, देखो यहां पे मैं एक शब्द लेता हूं, एक वर्ब लेता हूं, इट। सिंपली अगर मैं जब बोलता हूं इट, इसका मतलब खाओ, इट खाओ, गो जाओ, कम आओ, सिट बैठो, राइट लिखो। लेकिन जब वो सेंटेंस में जाता है तब उसका मीनिंग चेंज होता है। यहां पे आ इट मैंने ऐसा बोला तो इसका मीनिंग चेंज होगा। इट ए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सो आ इट का मतलब क्या? मैं खाता हूं तो मुझे खाने की क्या है? आदत है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है। मैं खाता हूं, हर रोज मैं खाता हूं। वर्ब के लास्ट में क्या आया है? ताहू। अगर लड़का है तो क्या बोलेगा? मैं आम खाता हूं। और लड़की है तो क्या बोलेगी? मैं आम खाती हूं। और यहां पे सिंपली मैं खाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आ इट। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, मैं ऐसा बोलता हूं आ इट। हम खाते हैं, वी ईट। तू खाता है, यू ईट। तुम खाते हो, यू ईट। वे खाते हैं, दे ईट। देखो मैंने सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली मैंने ईट लिया, बीच में एम नहीं है, डायरेक्टली आ ईट। मैं खाता हूं, हम खाते हैं, वी ईट। तू खाता है, यू ईट। तुम खाते हो, यू ईट। वे खाते हैं, दे ईट। वो लड़का खाता है, ही ईट नहीं बोलने का। क्या बोलने का? ही ईट्स। रूल ऐसा है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तृतीय पुरुष एक वचन जेव्हा असेल, उनके बाद जब आप वर्ब लेते हो तो उस वर्ब को यस यस सफिक्स लगाओ। मतलब ही इट नहीं बोलने का, ही ईट्स। शी इट नहीं बोलने का, शी ईट्स। राम इट नहीं बोलने का, राम ईट्स। शाम इट नहीं बोलने का, शाम ईट्स। देखो लेकिन आई इट्स नहीं बोलने का, आई इट। तो रूल ऐसा है। रूल क्या है? ध्यान दो, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसका मतलब क्या? देखो ही, शी, इट, राम, ये क्या है? थर्ड पर्सन है, तृतीय पुरुष एक वचन है। उनके आगे आप वर्ब को यस यस लगाते हो। मतलब जो एक वचन है उनके आगे अगर वर्ब लिया तो उसको यस यस लगाओ। लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये आई तो एक वचन है और ये यू भी एक वचन है, आई एक वचन है, मैं एक वचन हूं, ये भी एक वचन है। ये छोड़ के, ये अपवाद छोड़ के दूसरा कौन सा भी एक वचन दिखा आपको, जब उसके आगे वर्ब आता है तो उसको यस यस सफिक्स लगाओ। मतलब अगर मुझे दिखते माय फादर ईट्स, माय मदर ईट्स, माय फ्रेंड ईट्स, माय सिस्टर ईट्स, लता ईट्स, सीता ईट्स, अभिषेक ईट्स, ऐश्वर्या ईट्स, विनोद ईट्स, सचिन ईट्स, माय सिस्टर ईट्स, ऐसा ही बोलो क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तृतीय पुरुष एक वचन है। तो रूल ऐसा बनाया, ये देखो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और यस यस सफिक्स टू द वर्ब। अभी मुझे बताओ आ इट, इसका मतलब क्या? मैं खाता हूं, हम खाते हैं, वी इट। तू खाता है, यू इट। तुम खाते हो, यू इट। वे खाते हैं, दे इट। वह खाता है, ही इट। वो लड़की खाती है, शी इट। वो कुत्ता खाता है, ईट इट। राम खाता है, श्याम खाता है, लता खाती है, सीता खाती है, मोहन खाता है, मेरी बीबी खाती है, माय वाइफ ईट्स, क्योंकि मेरी बीबी एक ही है। मेरा बच्चा खाता है, माय सन ईट्स। मेरी लड़की खाती है, माय डॉटर ईट्स। मेरा लड़का खाता है, माय सन ईट्स। मैं खाता हूं, कैसे बोलोगे? आई ईट। हम खाते हैं, वी ईट। तू खाता है, यू ईट। तुम खाते हो, यू ईट। वे खाते हैं, दे ईट। वह लड़का खाता है, ही ईट्स। वो लड़की खाती है, राम खाता है, श्याम खाता है, मैं खाता हूं, आई ईट ओनली, आई ईट। राम खाता है, रा ईट। श्याम खाता है, मैं खेलता हूं, कैसे बोलोगे आप? आई प्ले। हम खेलते हैं, वी प्ले। तू खेलता है, यू प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। वे खेलते हैं, वह लड़का खेलता है, ही प्ले। वह लड़की खेलती है, शी प्ले। वो कुत्ता खेलता है, इट प्ले। राम खेलता है, श्याम खेलता है। तो शाम को खेलने की क्या है? आदत है। वर्ब के लास्ट में क्या आया है? ता है। शाम खेलता है, लता खेलती है, लता प्लेज। सीता खेलती है, सीता प्लेज। मैं जाता हूं, कैसे बोलोगे आप? आई गो। हम जाते हैं, वी गो। तू जाता है, यू गो। तुम जाते हो, यू गो। वे जाते हैं, वो लड़का जाता है, ही गोज। वो लड़की जाती है, शी गोज। वो कुत्ता जाता है, राम जाता है, श्याम जाता है, लता जाती है,
मतलब लता हर रोज जाती है, लता को जाने की आदत है, सही में लता जाती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है? सेंटेंस है। मैं बोलता हूं, कैसे बोलोगे? आई स्पीक। हम बात करते हैं, वी स्पीक। तू बोलती है, यू स्पीक। तुम बोलते हो, यू स्पीक। वे बोलते हैं, दे स्पीक। वो लड़का बोलता है, ही स्पीक्स। ही स्पीक्स। वो लड़की बोलती है, शी स्पीक्स। वो कुत्ता बोलता है, राम बोलता है, श्याम बोलता है। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं लिखता हूँ, आई राइट। हम लिखते हैं, वी राइट। तू लिखता है, तुम लिखते हो, वे लिखते हैं, वह लिखता है, ही राइट। वो लड़की लिखती है, वो कुत्ता लिखता है, राम लिखता है, श्याम लिखता है, मोहन लिखता है, रोहन लिखता है। मैं भागता हूँ, आई रन। हम भागते हैं, वी रन। तू भागता है, तुम भागते हो, वे भागते हैं। वो लड़का भागता है, ही रन। वो लड़की भागती है, राम भागता है, श्याम भागता है। मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। वो लड़का पढ़ाई करता है, ही स्टडी। लता पढ़ाई करती है, लता स्टडी। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला आ इट मैं खाता हूँ और ही इट्स वो खाता है। इसका यूज मैं कहाँ पे कर सकता हूँ? ध्यान दो। जैसे कि सुबह से लेके शाम तक मैं क्या क्या करता हूं मैं आपको बता सकता हूं। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज राहुल। I live in Sangamner. I get up early in the morning. I brush teeth. I take bath. I drink milk. I read a newspaper. I go to school. I return at evening. I speak English. I work very hard. I dance very well. I watch TV. I sleep at night. सुबह से लेके शाम तक मैं हर रोज क्या क्या करता हूं मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से आपको बता सकता हूं। इन द सेम वे मैं जो कुछ करता हूं इन द सेम वे मेरे पिताजी भी करते। मैं बोल सकता हूं हेलो फ्रेंड, माय फादर्स नेम इज श्री विश्वनाथ तुकाराम शिंदे। He lives in Sangamner. He gets up early in the morning. He brushes teeth. He takes a bath. He drinks milk. He reads a newspaper. He goes to school. He returns at evening. He watches TV. He loves me. He likes many things. He helps me. मैं बोल सकता हूं क्योंकि मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज पता चल गया है और मैंने आपको यहां पे ट्रांसलेशन मेथड में यूज कर रहा हूं। आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हो। Please don't forget to watch and study. You can speak it and software. The highest sellers in English speaking software. You can speak it and software. अभी मैं आपकी छोटी सी टेस्ट लेता हूं। इन स्टैंडर्ड आ रही हूं? 7th स्टैंडर्ड। अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे हैं। आपके समझ में आया सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां पे यूज करते हैं? अपनी या दूसरों की आदत बताने के लिए, हर रोज उन्हें लिख रहा है बताने के लिए हम यूज करते हैं। अभी मैं छोटा सा टेस्ट लेता हूं। कैन यू टेल मी अबाउट योर फादर? आपके पिताजी के बारे में आप बता सकते हो? ओके, कम ऑन टेल मी। My father's name is Hemant. ओके, इन स्टैंडर्ड आ रही हूं? 7th standard. स्टैंडर्ड। मराठी और इंग्लिश मीडियम? Marathi. वेरी गुड। सो आपको ये समझ में आया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस? ओके, वेरी गुड। अगर मैं आपको बोलता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर ट्रांसलेशन मेथड से आपको अगर यूज समझा है तो आपके पिताजी सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। आपके पर्स में और आपके जेब में क्या है? अभी क्या है? वर्ब से। कौन से वर्ब से? सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या करते हो वो वर्ब्स आपको जेब में रखने के हैं। और वो सिंपल वर्ब से ना ये देखो, पिताजी के बारे में आपको कुछ बोलना नहीं आएगा लेकिन हमने पढ़ा है यहां पे देखो, जैसे कि ही आ गया तो हम ही इट्स बोलते हैं। और सुबह से लेके शाम तक मेरे पिताजी क्या क्या करते हैं। जैसे कि मेरे पास वर्ब्स है, मैं अभी तक मुझे कुछ याद नहीं, मैं सिर्फ एक्शन में बात करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ही लिव्स इन संगमनेर, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही ब्रशेस टीथ, वो सुबह उठते हैं, वो दांत घिसते हैं, वो जाते हैं, वो आते हैं, वो खाते हैं, वो पीते, वो बैठते, वो नाचते, वो सोते। वो एक्शन रिपीटेडली वही करते जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्शन ये कभी नहीं बदलेगी। मैं मेरे बारे में मुझे अगर बोलने का मैं एक्शन में बोल सकता हूं हेलो फ्रेंड, माय नेम इज राहुल, आई लिव इन संगमनेर, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश टीथ, आई टेक बाथ, आई ड्रिंक मिल्क। देखो यहाँ पे मैंने जो वर्ब्स दिए ऐसे बहुत सारे कॉमन वर्ब्स मेरे पास है। देखो यहाँ पे लिव, गेट अप, ब्रश। देखो कोई भी आदमी किधर तो भी रहता है, नहाता है, जाता है, नाचता है, सुनता है, बोलता है, काम करता है, प्यार करता है, उसको कुछ तो भी अच्छा लगता है। हम बोल सकते हैं देखो आपके पिताजी जो करते हैं वही आपकी मम्मी करती है। अगर आप बोलते हो हेलो फ्रेंड, अभी आपको कुछ पता नहीं है, सिर्फ आपको एक्शन में बोलने का है। अगर आपके जेब में एक 20-25 वर्ब्स है तो आप आपके पिताजी के बारे में कैसे बोलोगे? देखो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, आपको कुछ नहीं करने का, सुबह से लेकर शाम तक आपके पिताजी क्या क्या एक्शन करते, सिंपली आप क्या करो, वर्ब्स याद रखो। पिताजी दिखे उनके आगे आप क्या डालो? वर्ब डालो। सब्जेक्ट दिखा, सब्जेक्ट के आगे आप क्या करो? वर्ब डालो, एक्शन डालो। आपके कुछ सेंटेंस आप तैयार कर सकते हो। आपको समझ में आया क्या करने का है? जैसे आपके पिताजी के बारे में मैंने आपने टेंस पढ़ा लेकिन उसका यूज आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया था। आदत बताओ,
हर रोज आपके पिताजी क्या क्या करते हैं उनका सच बताओ, उनको कुछ देन है या बताओ, उनका प्रोफेशन बताओ, ये बता सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वर्ब सिंपल है। देखो इतना सिंपल है, सुबह उठना, दांत घिसना, जाना, खाना पीना, आना, बैठना। आर यू रेडी? अभी देखो कैसे बोलोगे, ही लिव बोलोगे, ही लिव्स बोलोगे, वेरी गुड। ही गेट अप बोलोगे, ही गेट्स अप बोलोगे, ही ब्रश या ब्रशेस बोलोगे, ही टेक अ बाथ और टेक्स अ बाथ बोलोगे, वो ड्रिंक और ड्रिंक्स बोलोगे, ही रीड और रीड्स बोलोगे, वेरी गुड। You are allowed to make mistakes. Are you ready to tell about your father? Only actions. Okay, come on, tell your friends about your father. Come on. He gets up early in the morning, he brushes teeth, he takes bath, he drinks milk, he goes to temple, he returns from temple, he eats fruit, he called his friends, he cut vegetables, he He cuts the vegetables. He calls his friends. Okay, very good. cleans his house, Very good. he likes mango, he gives us book, he worships in the morning, he prays God, he collects flowers, he drives car, He drives a car. he Okay. drives car, he draw very well, he sings very well, he collects flower, he reads a newspaper, he writes letter, he brings vegetables. Very good. If you don't have time to join the class, if you can't speak English properly, if you don't know about grammar, if you want to face an interview, then you have only one option. You can speak it in software. The kit contains 4 important books with very effective 25 hours video lectures. और इसमें पहला बुक दिया हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक। हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट रीजन यही भी है कि आपको उस लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है यही आपको पता नहीं है। आज मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, लेकिन स्ट्रक्चरल पैटर्न का एक भी बुक अभी तक अवेलेबल नहीं था। इस बुक में हमने आपको 450 स्ट्रक्चरल पैटर्न्स आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। इसमें से आप क्या कर सकते हो, कोई वर्ड या वर्ब चेंज करके आप घर बैठे 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बना सकते हो। इन द सेम वे 10 मिनट में नियर अबाउट 500 to 600 सेंटेंसेस बना सकते हो। अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज करते हो और ये टेक्निक आप यूज करते हो तो आप कौन सा भी सेंटेंस आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हो। ऐसा मैजिक इस किट एंड सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। देखो अभी मैं आपके एक टेस्ट लेता हूँ, एक 5 मिनट में आपको कितने समझ में आया मैं देखता हूँ। ओके yes. मैं खाता हूँ, I eat. मैं नहीं खाता हूँ, I do not eat. राम नहीं खाता है, Ram does not eat. राम खा चुका है, Ram has eaten. राम खा चुका है क्या, Has Ram eaten? राम कैसे खा चुका है, How has Ram eaten? राम सवेरे से खाते आ रहा है। Ram has been eating since morning. आपको अच्छा लगता है क्या, Do you like? आपको क्या अच्छा लगता है, What do you like? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या, Do you read newspaper? आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो क्या, Are you reading newspaper? आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, Which newspaper are you reading? आप कैसे पढ़ते हो, How are you reading? आप कैसे पढ़ते हो, How do you write? How do you read? वेरी गुड, आप कैसे पढ़ रहे हो, How are you reading? वेरी गुड, आप पढ़ चुके हो क्या, Have you read? आप कब पढ़ चुके हो, When have you read? आप कैसे पढ़ चुके हो, How have you read? आप खेलते हो क्या, Do you play? आपके पिताजी खेलते हैं क्या, Does your father play? आपके पिताजी कब खेलते हैं, When does your father आपके play? पिताजी कैसे खेलते हैं, How does your father आपके play? पिताजी खेल रहे हैं क्या, Is your father playing? आपके पिताजी खेल चुके हैं क्या, Has your father played? आपके पिताजी सवेरे से खेलते आ रहे हैं क्या, Has your father been playing since morning? वेरी गुड, आप ब्रश करते हो क्या, Do you brush? वो लड़की ब्रश करती है क्या, Does she brush? वो ब्रश कब करती है, When does she brush? आप नहाते हो क्या, Do you take bath? आप नहा रहे हो क्या, Are you taking bath? वे नहा रहे हैं क्या, Are they taking bath? वेरी गुड, वो खेलते हैं क्या, Do they play? वेरी गुड, वे कैसे खेलते हैं, How do they play? वे खेल रहे हैं क्या, Are they playing? वो लड़की हंस रही है क्या, Is she laughing? ये वो क्यों हंस रही है, Why is she laughing? वो मैड है क्या, Is she mad?
आप बोलते हो क्या? Do you speak? आप क्या बोलते हो? What do you speak? आप कैसे बोलते हो? Who do you speak? वो लड़का बोलता है क्या? Does he speak? वो बोल रहा है क्या? Is he speaking? वो बोल चुका है क्या? Has he spoken? वो क्यों बोल चुका है? Why has he spoken? आपको अच्छा लगता है क्या? Do you like? आप पीते हो क्या? Do you drink? आपके पिताजी पीते हैं क्या? Does your father drink? आपके पिताजी क्या पीते हैं? What does your father drink? वहाँ पे आपके पिताजी पी रहे हैं क्या? Is your father drinking? आपके पिताजी पी चुके हैं क्या? Has your father drunk? आपके पिताजी 10 साल से पीते आ रहे हैं क्या? Has your father drinking since morning? आपके पिताजी 10 साल से पीते आ रहे हैं क्या? Has your father been drinking since 10 years? वेरी गुड। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? In which standard do you study? वेरी गुड। आपको समझता है? Do you understand? आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? In which standard are you? वेरी गुड। इन विच स्टैंडर्ड आर यू? अभी सही में बताओ, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? I am in 8th standard. इन मराठी मीडियम और इन इंग्लिश मीडियम? In Marathi medium. व्हेरी गुड। ओके, यस, व्हेरी गुड, यस, व्हेरी गुड। सदरच्या सॉफ्टवेअरमध्ये इंग्रजी शिकण्याच्या अनोख्या आणि अप्रतिम पद्धती असून आपणही हजारो लाखो वाक्यरचना घर बसल्या बनवू शकता, त्या मोठ्यानं बोलू शकता, कुठल्याही विषयावर न थांबता न अडखळता इंग्रजीमध्ये संभाषण करू शकता। यासाठी आपणास कुठल्याही क्लासला जाण्याची गरज नाही। English is nothing, but English is everything. Now speak English with the help of You Can Speak It and software. If I ask you a question, are you hungry? No. You will say no. But if I ask a British man, are you hungry? And if he is not hungry, he will say no, no, no. The stress is here, no. And we say no. Second, this one. We pronounce as so. But the real pronunciation is so. And this verb, go, we pronounce go. But the British man will pronounce not go but go. If you want to go abroad, जर तुम्हाला बाहेर गेलात, जायचं असेल तर थोडंफार ज्ञान तुम्हाला पाहिजे. US मध्ये जा, UK मध्ये जा, कुठे जा. इंग्लिशची कशी लँग्वेज तुम्हाला सांगितलं मी? फॉरेन लँग्वेज, इंटरनॅशनल लँग्वेज, वर्ल्ड लँग्वेज, युनिव्हर्सल लँग्वेज. तिचं दिवसेंदिवस महत्व वाढत चाललंय, कमी होत चाललंय? वाढत चाललंय, अजून वाढत राहणार. तिची बराबरी कोणती भाषा जगातली करू शकणार नाही. नायदर फ्रेंच नॉर जर्मन नॉर रशियन. कोणते? I eat a mango, I am eating a mango, I have eaten a mango, I have been eating a mango, I ate a mango, I was eating a mango, I had eaten a mango, I had been eating a mango, I will eat a mango, I will be eating a mango, I will have eaten a mango, I will have been eating a mango. How many tenses? 12 tenses. I eat a mango या वाक्याचे आपण 6 वाक्य बनवूया की जे महत्वाचे आम्हाला स्पीकिंग मध्ये. I eat a mango, I don't eat a mango, do I eat a mango, don't I eat a mango, what do I eat, what don't I eat. 6 sentences. And these 6 sentences are completely related to simple present tense. All sentences are in simple present tense. याच टेन्स मध्ये आम्ही पुढे WH क्वेश्चन्स बनवायला जातो बाय चेंजिंग WH टाइप ऑफ वर्ड्स. What do I eat? What don't I eat? When do I eat a mango? When don't I eat a mango? How do I eat a mango? How don't I eat a mango? How long do I eat a mango? How long don't I eat a mango? When do I eat a mango? When don't I eat a mango? Which mango do I eat? In which class do I eat a mango? वेगवेगळ्या प्रकारचे वाक्य. I am eating mango, I am not eating mango, am I eating a mango, am I not eating a mango, what am I eating, what am I not eating, when am I eating a mango, when am I not eating a mango, how am I eating mango, how am I not eating a mango, I have eaten a mango, I haven't eaten a mango, have I eaten a mango, haven't I eaten a mango, what have I eaten, what haven't I eaten. तू काय वाचशील? What will you read? तू कसं वाचशील? How will you read? तू कोणाबरोबर वाचशील? With whom will you read? तू वाचत असशील का?
Will you be reading? विल यू बी रिडिंग. आणि तू वाचलेलं आहे का? हॅव यू रेड. तू खेळतो का? डू यू प्ले. Do you play? राम खेळतो. राम प्लेज. plays. राम खेळत होता. राम वॉज was प्लेइंग. playing. राम खेळलेला असेन. राम विल हॅव प्लेड. राम खेळत होता. राम वॉज प्लेइंग. राम खेळत असेन. राम विल बी प्लेइंग. राम सकाळपासून खेळत आलेला आहे. राम हॅज बीन प्लेइंग सिन्स मॉर्निंग. राम खेळला. राम प्लेड. राम खेळला नाही. राम डिड नॉट प्ले. राम खेळला का? डिड राम प्ले. राम खेळेल का? विल राम प्ले. राम खेळत असेल का? विल राम बी प्लेइंग. राम काय खेळत असेल? व्हॉट विल राम बी प्लेइंग. राम खेळलेला असेल का? विल राम हॅव प्लेड. राम खेळत होता का? वॉज राम प्लेइंग. राम खेळत नव्हता. राम वॉज नॉट प्लेइंग. राम खेळला का? डिड राम प्ले. राम खेळला नाही. राम डिड नॉट प्ले. राम खेळतो का? डज राम प्ले. राम खेळलेला आहे का? हॅज राम प्लेड. इंग्रजी विषयाचं महत्त्व दिवसेंदिवस वाढतच आहे, परंतु कितीही शिक्षण घेतलं आणि जर इंग्रजीच बोलता येत नसेल तर त्या शिक्षणाचा आजच्या स्पर्धेच्या युगात काहीच उपयोग नाही. असंख्य वेळा क्लासेस करूनही आपणास हवा तसा परिणाम साधता येत नाही. म्हणूनच नाउमेद होण्यापेक्षा एक शेवटचा पर्याय म्हणजे यू कॅन स्पीक इट अँड सॉफ्टवेअरचा उपयोग. आय आणि एम एकत्र केल्यानंतर हा फॉर्म झाला आम कमिंग. आफ्टर मी फादर, मदर, टीचर, लुका, डियर, डियर, नियर, बॉयज, गर्ल्स, बेंच, स्कूल, ट्यूब, फ्लोर, रूफ, window, door, watch, hand, nose, 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 nose नहीं, nose, eyes, forehead, cheeks, upper lip, lower lip, upper teeth, lower teeth, foot, leg, knee, waist, stomach, shoulder, hand, right hand, left hand, right leg, left leg, home, home नहीं, home, office, chair, table, lecture desk, book, book, duster. आर वापरायचा का? book, duster, chalk, shoes, back, front, fan, head, here, here. अरे त्या बाळाला फिजिकली डेव्हलप करायचं सोडून आम्ही वेगळंच काहीतरी त्याच्यावर बर्डन आणतोय. तर या पद्धतीने आपण जा ना, हसत खेळत त्याला शिकवा ना, त्याला कृतीयुक्त आणि मनोरंजनात पद्धतीने शिकवा. ते बाळ नाचून गाऊन शिकेल. त्याच्यावर कुठलाही प्रेशर येणार नाही. त्याला वाचायला कसं, लिहायला कसं, बोलायला कसं या कॉन्सेप्ट पहिला क्लिअर करा, नंतर पुढे जा ना. का डायरेक्ट तुम्ही सुरू करता गुड मॉर्निंग मेरी सनशाईन, हाऊ डिड यू वेक सो सून, you scared away the little stars and shine away the moon, you bring for us a lovely day to sing and play and learn, you give us light and keep us warm, we wait for your return, we wait for your return. त्या बाळाच्या कानावर हे उच्चार पडतायत, पण बाळाचे उच्चार त्या कानावर हे करेक्ट उच्चार नाहीये पडत, कारण आमच्या शिक्षकांना कुठं करेक्ट उच्चार येत आहेत. पहिले तुमचे उच्चार करेक्ट करा, मग मुलं येतात क्लासमध्ये छानपणे, दुसरीचे मुलं उभे राहतात आणि आमचे सर गाणं म्हणायला, ही कविता शिकवायला सुरुवात करतात. कशी बघा, गुड मॉर्निंग मेरी सनशाईन, हाऊ डिड यू वॅक सो सून, यू स्कॅर्ड अवे द लिटिल स्टार्स अँड शाईन अवे द मून. ते पोरं पण, ते मुलं पण, ते छोटे बाळ आहे, त्यांना काय ते उच्चार कानावर पडणार आहे. ते बाळ पण म्हणणार आहे गुड मॉर्निंग मेरी सनशाईन, हाऊ डिड यू वेक सो सून, यू स्कॅर्ड अवे द लिटिल स्टार्स अँड शाईन अवे द मून.
हे जर उच्चार त्याच वेळेस क्लिअर झाले, असे जर उच्चार त्यांच्या कानावर पडले, गुड मॉर्निंग मेरी सनशाईन, हाऊ डिड यू वॅक सो सून, यू स्कॅर्ड अवे द लिटिल स्टार्स अँड शाईन अवे द मून. का नाही माझा मराठी माध्यमातला मुलगा इंग्रजी बोलणार? का माझा झेडपी प्रायमरी स्कूल मध्ये शिकणारा खेड्यापाड्यातला विद्यार्थी करेक्ट उच्चार काढणार? माझ्याकडे गाडी आहे, माझ्याकडे बंगला आहे, माझ्याकडे कार आहे, तुझ्याकडे काय आहे? मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कार है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, एक पिक्चर का डायलॉग है, वो अमिताभ बच्चन पूछता हो, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, तो ऋषि कपूर बोलता है मेरे पास माँ है. तो कैसे बोलोगे आप? आई हैव माँ, आई हैव. सॉफ्टवेअरचा अभ्यास करून घर बसल्या इंग्रजी बोलता येत नाही हा गैरसमज दूर करणारं बाजारातील एकमेव किट अँड सॉफ्टवेअर म्हणजेच यू कॅन स्पीक किट अँड सॉफ्टवेअर. लँग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ हॅबिट. कुठलीही भाषा ही सवयीची उत्पत्ती असते. ज्या आदिवासी भागातील मुलांना इंग्रजी विषयाचं वातावरण नव्हतं ते विद्यार्थी 1 मिनिटात 60 वाक्य तर 10 मिनिटात सरासरी 500 ते 600 वाक्य दररोज इंग्रजीत बोलू लागलीत. अगदी अशाच प्रकारे संपूर्ण वर्षभरात 2 ते 3 लाख इंग्रजी वाक्य रचनांचा सराव शब्द आणि क्रियापद बदलून मोठ्या आवाजात करू लागली आहे. ही किमया साधली आहे यू कॅन स्पीक इट अँड सॉफ्टवेअरनं. My school name is Adit Primary Ashram School, Khadki. व्हेरी गुड, सिट डाऊन. इंग्रजी ही आपली मातृभाषा नाही, परंतु इंग्रजी बोलताना येणं हे निश्चितच अवघड देखील नाही. पुरेसा शब्दसंग्रह, पुरेशी क्रियापदं असताना देखील आपण इंग्रजी का बोलू शकत नाही? इंग्रजी बोलताना येण्यामागे असंख्य कारणे आहेत, परंतु इंग्रजी ज्या प्रकारे शिकवायला किंवा शिकायला पाहिजे त्या पद्धतीनं ही शालेय शिक्षणातच शिकवली जात नाही. भाषा ही 3 पद्धतीनं शिकता येते. 1 डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष पद्धत. 2 ट्रान्सलेशन मेथड भाषांतर पद्धत. 3 स्ट्रक्चर मेथड म्हणजेच तालिका पद्धत. सदरच्या उपक्रमात शिक्षक पाठ्यपुस्तक शिकविण्या अगोदर विद्यार्थ्यांकडून दररोज किंवा दिवसाआड फक्त 5 ते 10 मिनिटं 400 ते 500 वाक्यांचा सराव करून घेतात आणि नंतरच शिकविण्यास सुरुवात करतात. अगदी अशाच प्रकारे इंग्रजी विषयाच्या महत्त्वाच्या 400हून अधिक वाक्य रचनेच्या स्ट्रक्चरचं पाठांतर देखील आवडीने करतात. परिणामी दररोज बोलल्यानं विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास तर वाढतोच, परंतु व्याकरण, निबंध, संवाद लेखन इत्यादी बाबींमध्ये सुद्धा लक्षणीय सुधारणा होते. मात्र यासाठी हवी आहे आपल्या शिक्षकांची मानसिकता. दररोज किंवा दिवसाआड फक्त 5 ते 10 मिनिटं सराव करून घेण्याची तयारी आणि यू कॅन स्पीक इट इन सॉफ्टवेअर. यू कॅन स्पीक पॅटर्नला हजाराहून अधिक शाळांमधून सुरुवात. Do you bless? तू आशीर्वाद देतो का? Do you break? तू मोडतो का? Do you build? तू बांधतो का?
जर आपल्या संस्थेच्या शिक्षकांची हा प्रकल्प राबविण्याची मानसिकता असेल तर त्यासाठी आपल्या शिक्षकांना किंवा शाळेंना यू कॅन स्पीक किट अथवा सॉफ्टवेअर घ्यावं लागेल आणि आपल्या विद्यार्थ्यांकडे फक्त एकच पुस्तक द्यावं लागेल, ते म्हणजे द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक. त्यासाठी आपणास आमच्या संस्थेकडे संपर्क साधून संपूर्ण माहिती घेऊन खालील पत्त्यावर संपर्क साधावा लागेल. वी शिंदेज एज्युकेशनल फाउंडेशन, इंदिरानगर, लेन नंबर 4, संगमनेर, तालुका संगमनेर, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर. मोबाईल नंबर 9822053311. Please don't forget to watch and study You Can Speak Kit and software. The highest sellers in English speaking software, You Can Speak Kit and software.